हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द दीपक शर्मा क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अभी अभी जेके बोस ने नया सिलेबस आउट किया है फॉर सेशन 2023-24 के लिए। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जो भी पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें क्लास 11th फिजिक्स का सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसी वीडियो के कमेंट में कुछ बच्चों ने मेरे को ये चीज़ पूछी थी कि क्लास 10th का सिलेबस क्या है। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं अभी मैं उनको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि अभी ऑफिशियली क्लास 10th का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12th का ही सिलेबस आउट हुआ है। मे बी एक दो दिन के अंदर ही क्लास 10th का सिलेबस आ जाएगा, तो उस सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस सेशन से इम्प्लीमेंट होने जा रही है, तो उसी के रिलेटेड जो है वो हर एक सब्जेक्ट में सिलेबस में चेंज आई है। कुछ चैप्टर्स भी डिलीट हुए हैं, कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में। इसके साथ साथ जो है वो कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पहले कोई भी जो है वो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल या हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था इंटरनल या प्रोजेक्ट वर्क के रूप में, तो अभी हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम रहेंगे, जैसे जो साइंस सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो पहले भी 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर हुआ करता था, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर हुआ करता था, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया, तो उनमें प्रोजेक्ट वर्क को इंक्लूड किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा ये 20 मार्क्स का रहेगा और थ्योरी पेपर जो है अब उसके मार्क्स 80 होंगे। तो ये नया चेंज जो है वो एक हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डेफिनेटली उसका जो आंसर है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 12th फिजिक्स की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिजिक्स जो है अगर इसकी होल वेटेज हम लोग देखें तो इसकी पूरी वेटेज जो है वो 100 मार्क्स है। तो 100 मार्क्स को दो पेपर्स में डिवाइड किया गया है, एक थ्योरी पेपर जो कि 70 मार्क्स का होगा, इसके साथ दूसरा पेपर जो है वो प्रैक्टिकल रहेगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। तो ये जो थ्योरी पेपर है, इस थ्योरी पेपर के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स की वेटेज क्या है, मार्क्स क्या रहेंगे, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये यूनिट 9 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये 9 मार्क्स का है। इसके अगला यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये 9 मार्क्स का है। इसका अगला जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 3 मार्क्स का है। अगला यूनिट है ऑप्टिक्स, ये 14 मार्क्स का है। इसके अंदर दो पार्ट आएंगे, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ये 4 मार्क्स का है। अगला यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 8 मार्क्स का है। और 9th यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये 7 मार्क्स का है। तो एक ही यूनिट जो है वो डिलीट हुआ है फिजिक्स के सिलेबस में से, इसके अलावा कुछ यूनिट में से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं।
तो अगर मैं बोलूँ फिजिक्स के सिलेबस में, तो अगर पुराने सिलेबस के साथ कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। अब बात करते हैं कि डिलीट जो चीज़ें हुई हैं वो तो हो चुकी हैं। अब इसके अलावा पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हैं, तो अब पेपर पैटर्न में जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं सबको ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो पेपर पैटर्न था, ठीक है, उस पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते थे, सबसे पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। देखो, इससे पहले जो है फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारी डेरिवेशंस जो हैं वो पूछी जाती थी, लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स जेके बोस में जो है 70 में से बड़े कम हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 8 से 15 मार्क्स के बीच में मैक्सिमम जो है वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हुआ करती थी। अगर हम लोग पुराने पैटर्न की बात करें, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ओल्ड पैटर्न क्या था और न्यू पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले ओल्ड पैटर्न की हम लोग बात करें तो ओल्ड पैटर्न का जो क्वेश्चन पेपर हुआ करता था उसको जो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था। सबसे पहले ए सेक्शन आती थी। ए सेक्शन में जो है वो 5 क्वेश्चन हुआ करते थे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता था। इसके बाद बी सेक्शन आती थी, जिस बी सेक्शन में जो है वो भी 5 क्वेश्चन होते थे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता था। सी सेक्शन आती थी। सी सेक्शन में 12 क्वेश्चन होते थे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता था। और डी सेक्शन थी, इसमें एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता था, एक ही क्वेश्चन आता था और वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। और इसके बाद जो है वो आती थी ई सेक्शन, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे, 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का हुआ करता था। ठीक है, तो ये था ओल्ड एग्जाम पैटर्न, जिसमें जो है वो इस तरह का पेपर आता था, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनकी वेटेज कम थी। अब न्यू पैटर्न में क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो न्यू पैटर्न में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 4 सेक्शंस रहेंगी। अब 4 सेक्शन जो रहेंगी, इसमें सेक्शन ए जो है उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के, तो 10 मार्क्स ही हो गए। इसके बाद जो है वो सेक्शन बी रहेगी, जिसमें 9 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये जो आपके मार्क्स टोटल बन जाएंगे 18 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद बच्चे सेक्शन सी आएगी। इस सेक्शन सी के अंदर जो है वो 9 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो टोटल वेटेज है वो 27 मार्क्स हो जाएगी। सेक्शन डी जो है इसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा। तो ये आप लोगों का नया एग्जाम पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। उसमें कोशिश करें कि आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी जो है वो स्टडी करें। इसके अलावा जब भी कोई भी डेरिवेशन आप लोग करते हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, तो उसके बाद जो स्पेशल केसेस होते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी ध्यान दें। उसके पीछे का कारण ये है कि 1 नंबर 2 नंबर के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे उन स्पेशल केसेस पे भी बनेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात रिकमेंड करूँगा, जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, कि आप लोग जो हैं वो हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये है क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कुछ बच्चा कुछ पूछना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।